दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो दुनिया का सबसे पावरफुल और ख़तरनाक राजा माना जाता है। जी हाँ, चंगेज़ खान। लेकिन उसकी ज़िंदगी जितनी रहस्यमयी थी, उसकी मौत और उसकी कब्र उससे भी कई ज़्यादा रहस्यमयी है। कहा जाता है कि चंगेज़ खान के साथ कुछ लड़कियां और घोड़े भी दफन किए गए। आखिर ये क्यों किया गया? क्या ये कोई मंगोल ट्रेडिशन था या इसके पीछे कोई और राज है? आज हम इस वीडियो में इस अनसुलझे रहस्य को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। चंगेज़ खान दुनिया का सबसे मशहूर और पावरफुल राजा माना जाता है। 13वीं सदी में उसने मंगोल एम्पायर की बुनियाद रखी और अपनी लीडरशिप में एशिया और यूरोप के काफी हिस्सों को जीत लिया। इसने एक वास्ट एम्पायर बनाया जो चाइना से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक फैला था। उसकी जिंदगी जितनी सक्सेस और कॉन्क्वेस्ट से भरी थी, उतनी ही रहस्यमयी उसकी मौत के बाद की कहानी भी है। 1227 में जब चंगेज़ खान ने अपनी आखिरी सांस ली तो उसने कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दिए अपनी दफन करने वाली जगह के बारे में, जो आज तक इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने अपनी मौत के वक्त ये कह दिया था कि उसकी कब्र की लोकेशन को राज रखा जाए और उसके जनाजे के साथ जो लोग उसे मकबरे तक ले जाएं, उन सबको वहां ही कत्ल कर दिया जाए, ताकि उनमें से कोई भी इस राज को जिंदा न रख सके। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस वक्त कुछ घोड़े और लड़कियों को भी उसके साथ दफन किया गया था। लेकिन ऐसा क्यों? ये क्यों लगता है कि एक एम्परर को आखिरी सफर के लिए लोग और रिसोर्सेज चाहिए होंगे? मंगोल कल्चर और उनके रिचुअल्स काफी यूनिक थे और उनके अंदर सेक्रीफाइस और पावर डिस्प्ले बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था। लड़कियों और घोड़ों को दफन करना उनके कल्चर का हिस्सा था और इस एक्ट के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो इतिहासकार और एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किए हैं। मंगोल रीति रिवाजों के मुताबिक मरने के बाद भी एक शख्स की लेगेसी और पावर का कंटिन्यूटी चाहिए होता है। चंगेज़ खान जैसे राजा के लिए ये सोचा गया कि उसके आखिरी सफर में वो अकेले नहीं जा सकता, बल्कि उसके साथ वो चीजें भी दफन की गईं जो उसकी दुनिया में उसके पावर और स्टेटस का निशान थीं। घोड़े उसके लिए एक अहम साथी थे, क्योंकि मंगोल योद्धा घोड़ों पर डिपेंड थे और ये उनका स्टेटस सिंबल था। लड़कियों को दफन करना एक तरह का स्पिरिचुअल कंपेनियन का रोल था, जो उसकी लेगेसी और पावर को मरने के बाद भी एक्सटेंड करता था। मंगोल कल्चर में कुर्बानी का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट था। कहा जाता है कि चंगेज़ खान की आखिरी इच्छा ये थी कि वो अपने वफादार लोगों और चीजों के साथ आखिरी सफर में भी चले। लड़कियों और घोड़ों की कुर्बानी इस रास्ते में एक तरह की वफादारी का निशान था जो उनके राजा के लिए दी गई। ये कुर्बानी उनकी इज्जत को शो करती थी, जो मंगोल कस्टम्स का हिस्सा थी। इस वजह से उसके कंपेनियंस को दफन किया गया ताकि वो आखिरी सफर में भी उनके साथ रहे और उसके लिए एक प्रोटेक्शन का रोल भी अदा करें। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लड़कियों और घोड़ों को उसकी कब्र के आसपास रखना एक डिफेंसिव टेक्टिक भी हो सकता है। मंगोल्स कहते थे कि इस तरह की रिचुअल सेक्रीफाइस से आत्माओं से प्रोटेक्शन मिलती थी, जो कब्र को सेफ रखती थी, क्योंकि चंगेज़ खान का मकबरा एक राज बना रहना था। ये प्रोटेक्शन जरूरी थी ताकि कोई उसके आराम करने की जगह को डिस्टर्ब ना कर सके। दोस्तों, इस एक्ट के पीछे मंगोल सिंबोलिज्म भी इन्वॉल्व था। मंगोल्स अपने एम्पायर और लेगेसी को काफी डीपली सिंबलाइज करते थे और चंगेज़ खान के लिए ये सिंबल्स उसकी जिंदगी और सल्तनत का एक अहम हिस्सा थे। घोड़े और लड़कियां उसकी अथॉरिटी और डोमिनेंस का सिंबल थे, जो उसकी कब्र को भी एक पावर का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। मंगोल लोग कहते थे कि आखिरत में भी वो अपने सिंबल्स के साथ रहे और वो वहां भी एक राजा बनकर जिंदा रहे।
आज भी चंगेज खान की कब्र का एग्जैक्ट लोकेशन अननोन है और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी कई एक्सप्लोरेशन किए हैं, लेकिन कोई भी इस राज को सॉल्व नहीं कर पाया। ये राज इस वजह से भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मंगोल इतिहास काफी लिमिटेड और रहस्यमयी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जानबूझकर किया गया था ताकि लोग चंगेज खान की कब्र को ना ढूंढ सकें और उसे नींद में डिस्टर्ब ना कर सकें। इस पूरी स्टोरी में मंगोल वैल्यूज और बिलीव्स की एक डीप इंसाइट मिलती है जो उनकी सोसाइटी के नॉर्म्स और रिचुअल्स को रिफ्लेक्ट करती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि चंगेज खान की कब्र में जो कुछ भी हुआ वो उसके टाइम के कस्टम्स और बिलीव्स का रिफ्लेक्शन था। वो सिर्फ एक राजा नहीं था बल्कि एक लेजेंड बन गया जो आज भी अपनी मौत के बाद एक अनसुलझा राज के तौर पर जिंदा है। आज भी उसका मकबरा और उसकी कब्र का राज लोगों के दिमाग में सवाल पैदा करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंगेज खान और उसके मिस्टीरियस रेस्टिंग प्लेस की। क्या लगता है आपको, क्या उसने ये सब अपनी पावर और लेगेसी को आगे ले जाने के लिए किया या इसके पीछे कोई और रीजन था? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।